नमः शिवाय। आप में से ज़्यादातर लोग ये बार बार मुझे कह रहे हैं कि आपके पास आप एंजल को बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इनमें जो भी लोग आपको सामने से मिलते हैं वो आपकी इस बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं और बोलते हैं कि एंजल्स कुछ नहीं होते हैं, ये बस बेकार की बातें हैं, हमने एंजल नंबर देखा, हमारा कुछ नहीं हुआ, ऐसे नंबर्स तो हर जगह मिलते रहते हैं और बहुत सारी बातें। इसलिए आप जो ऑलरेडी इस वीडियो को अगर आपने ओपन किया है, दैट मीन्स आपकी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है और आप एंजल्स को जानना चाहते हैं या तो बिलीव करते हैं। अगर नहीं भी करते तो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे। तो आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप एंजल्स को समझ पाएँ, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो देखिए, ऐसे सिचुएशन में मैं ऐसा पर्टिकुलरली बिलीव करती हूँ कि ना सामने वाला गलत है ना आप गलत हैं। बस फ़र्क इसी का है कि आपकी सोल कितनी इवॉल्व हुई है और उनकी सोल कितनी इवॉल्व हुई है। आपके कितने बर्थ्स हुए हैं, उनके कितने बर्थ्स हुए हैं, आप यूनिवर्स से कितना कनेक्शन में हैं, वो कितना है। अगेन हर चीज़ घूम के वहीं आ गई कि आपकी ऑरा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन कितनी हाई है और उनकी कितनी हाई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि अगर आपका ऑरा हाई है, आप एक्सपैंडेड है, आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं और कनेक्शन होगा, ट्रस्ट होगा, तभी आप एंजल को समझ पा रहे हैं और उनसे हेल्प ले पा रहे हैं। सो आपके बिलीफ सिस्टम के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ बातें आपको जस्ट समझाना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरह से आप एक फ़िज़िकल बॉडी में हैं, आपके बॉडी में बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, फ्लैश है, ब्लड है, यानी आप किसी मास से बने हुए हैं, राइट। तो ये आपकी संरचना है, ये आपका पूरा बॉडी का एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है। उसी तरह एंजल्स ऐसे बींग्स हैं जिनकी बॉडी इन चीज़ों से नहीं बनी है, जिनकी बॉडी लाइट से बनी है, इसलिए उन्हें लाइट बींग्स कहते हैं। आप जितना मास रहेगा उतने ज़्यादा विजिबल रहेंगे। आप विजिबल हैं, वो थोड़ा सा लाइट बींग्स हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई भी रहेगी और वो वैसे क्लियरली विजिबल नहीं रहेंगे जैसे आप हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में तो कहीं ये नियम नहीं है कि जैसा इंसान दिखता है वैसे ही कोई चीज़ दिखे तो उसकी एग्जिस्टेंस हो, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है, एनर्जी अपना कोई भी फॉर्म ले सकती है। उसी तरह जिस तरह आप अर्थ पे रह रहे हैं, धरती पे आप हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ये आपका घर है, राइट। ये पूरा अर्थ, आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी रीजन में हैं, आपका घर है। वैसे ही कुछ आप देखेंगे स्पेशीज़ हैं जो पानी में रह रहे हैं, वो उनका घर है। कुछ हवा में रह रहे हैं, जो पेड़ पौधों पे रह रहे हैं, वो उनका घर है। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन में रह रहे हैं। पूरा यूनिवर्स डिफरेंट डायमेंशंस में डिवाइडेड है। इस पे एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। हम जब इस डायमेंशन में हैं और हमारी एक ऐसी दुनिया है, इस दुनिया को चलाने का और इसके खुद से खुद चलने का एक पर्टिकुलर सिस्टम भी सेट है। ऐसे ही एंजल्स की अपनी एक डायमेंशन है, एंजल्स की अपनी एक दुनिया है, उसको चलाने का, उसके रूल्स, वहाँ के लोगों के अपने जहाँ जो आप यहाँ कहते हैं ना जॉब प्रोफाइल, वैसे उनके जॉब प्रोफाइल डिफरेंट है, उनकी हायरार्की डिफरेंट है, जैसे हमारी होती है वैसे उनकी है। बस दुनिया का ही तो फ़र्क है। हम जैसे ट्राई करते हैं उस डायमेंशन में कनेक्ट होने में, वो ट्राई करते हैं हमारे डायमेंशन में कनेक्ट होने में। हम लोग अपना रोल करते हैं, वो अपना रोल करते हैं। तो इसमें ना होने जैसी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हो सकता है कि हम उनके लिए डिफरेंट हैं, वो भी तो वो हमारे लिए डिफरेंट है, तो हम भी तो उनके लिए डिफरेंट हैं। जिस तरह से हम उन्हें एक डिफरेंट बीइंग्स की तरह ले रहे हैं, वो भी तो हमें डिफरेंट बीइंग्स की तरह ले रहे हैं। ये यूनिवर्स तो सबका है, किसी एक का तो है नहीं। ऐसा तो कहीं नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही है यूनिवर्स पे, बहुत चीज़ें हैं। सो ये जो कनेक्शन बनता है, ऑफ कोर्स आप समझ चुके हैं कि हायर डायमेंशन में कनेक्शन कैसे बनता है। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे, पूरी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे ये यूनिवर्स काम करता है। जिस तरह से आपकी लैंग्वेज है,
आपकी लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आपकी मल्टीपल लैंग्वेज जो भी है, जैसे आप मुझे अभी हिंदी में सुन रहे हैं, बीच बीच में एक आधा वर्ड इंग्लिश का सुन लेंगे शायद या आपकी कोई लैंग्वेज हो, वैसे ही एंजल्स भी अपनी लैंग्वेज में बात तो करेंगे ना, बिकॉज़ कम्युनिकेशन तो वो भी करता है जिसके पास आवाज़ नहीं है। बिना कम्युनिकेशन के कैसे रहेंगे? कम्युनिकेशन तो पेड़ पौधे भी करते हैं। कम्युनिकेशन तो आपके बॉडी में अगर 2 किडनीज़ हैं और अभी कभी आप अपने ऑर्गन्स की स्टडी करो तो साइंस भी बोलता है कि दे डू टॉक, आपके ऑर्गन्स भी आपस में बात करते हैं। सो एंजल्स क्यों नहीं करेंगे? एंजल्स भी तो कम्युनिकेट करेंगे ना। कम्युनिकेशन से ही तो कनेक्शन बनेगा। हम एंजल से कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी तरफ से शुरुआत होगी, एंजल्स हमसे करेंगे, उनकी तरफ से होगी, दोनों करेंगे तो लाइफ ही बहुत अच्छी हो जाएगी। सो ये जो कम्युनिकेशन है उसका लैंग्वेज हमारा कुछ और है, एंजल्स का कुछ और है। एंजल्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो नंबर्स की लैंग्वेज है, वो साउंड की लैंग्वेज है, वो फ्रेगरेंस के थ्रू अपनी अपीयरेंस को बताते हैं। हम लोग अपनी अपीयरेंस कैसे बताते हैं? क्योंकि हम दिख रहे हैं, हमारी फ़िज़िकल बॉडी है। तो मैं अगर अभी आपके सामने आ जाऊँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, आप मुझे बोल देंगे कि कोई है, पहचाने ना पहचाने इज़ अ डिफरेंट थिंग, एक फ़ीमेल है, राइट। लेकिन एंजल्स जो हैं, वैसे ही एंजल्स की अपीयरेंस होगी, तो एंजल्स जब आपको क्रॉस करेंगे तो फ्रेगरेंस के थ्रू, क्योंकि उनका ऑरा ही वही है। जैसे मैं अगर आपके सामने आऊँ तो आप मुझे देखकर मेरे ऑरा से ही सेंस करेंगे ना। अगर मैं बहुत ही ऐसे आऊँ 15-20 दिन से बिना नहाए, गंदे से, बिल्कुल ब्रश व्रश भी नहीं किया, कुछ नहीं, तो आपको वही ऑरा दिखेगा। और अगर मैं एक बहुत डिवाइन स्पिरिचुअल अपीयरेंस में आऊँ या ऑलरेडी मैं हूँ और ऐसे रहती हूँ, मेरे ऑरा में वो चीज़ है, तो आपको मेरा ऑरा वही दिखेगा। सो वैसे ही एंजल का तो ऑटोमेटिकली ऑरा हमेशा डिवाइन है, हमेशा डिवाइन है। क्यों? क्योंकि वो हायर डायमेंशन के बीइंग्स हैं। हायर डायमेंशन का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि एक बिल्डिंग में पहला मंजिल और दूसरी मंजिल, वो नहीं। हायर डायमेंशन मीन्स हायर कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल का मतलब है नॉलेज, इवॉल्वमेंट, कितना आप नॉलेजेबल हैं, कितने इवॉल्व्ड हैं। इवॉल्व होने का या नॉलेजेबल होने का अगर आप स्पिरिचुअल मतलब देखेंगे तो वो ये है कि जो ह्यूमन एरर्स हैं, जेलस होना, गुस्सा होना, लस्ट होना, ये जो जितनी चीज़ें, इन सब से ऊपर उठे होना, मोह माया से ऊपर उठे होना, तो एंजल्स वो बीइंग्स हैं। अब वो इतनी इवॉल्व हैं, लाइट से बने हुए हैं और इतने डिवाइन हैं, और उनका लाइफ पर्पस भी वही है जैसे हमारा लाइफ पर्पस है। कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस होगा, तभी मैं आज शायद एंजल के बारे में बात कर रही हूँ, वरना मैं कुछ और भी बहुत कमर्शियल बात भी कर सकती थी और बहुत सारे पैसे बना सकती थी, राइट। ऐसे ही एंजल्स का कुछ, आपका कुछ होगा, एंजल्स का कुछ होगा, सब अपने अपना कहते हैं ना जॉब प्रोफाइल, सोल पर्पस, इस पे काम कर रहे हैं, सोल पर्पस के तरफ बढ़ते रहते हैं। सबकी अपनी एक बर्थ से लेके डेथ तक की जर्नी होती है। इस जर्नी में वो बढ़ते रहते हैं फाइनली सोल पर्पस की तरफ, चाहे वो उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं आप एक डायरेक्शन पकड़ने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके एफर्ट्स हो जाते हैं, इंटरेस्ट्स हो जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका कहते हैं ना जॉब प्रोफाइल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही एंजल्स के अपने जॉब प्रोफाइल हैं। अब एंजल्स अपने जॉब प्रोफाइल में उनका मेन प्रोफाइल ही है हम लोगों की हेल्प करना, और हम लोगों की हेल्प करके अपने पावर्स को बढ़ाना। ये बिल्कुल ऐसे है। मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस है आज, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी कंपनी को सपोज़ ज्वाइन करते हैं। इनिशियल फेज़ में आप सपोज़ सेल्स ऑफिसर हैं, जॉब प्रोफाइल कुछ और होगी, उसको अचीव करेंगे, पावर्स बढ़ेंगी, सेल्स मैनेजर हो जाएंगे, अचीव करेंगे टारगेट को, पावर्स बढ़ेंगी, आप जीएम हो जाएंगे, वीपी हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे, तो आपके पावर्स बढ़ रहे हैं, पावर्स। पर एंजलिक वर्ल्ड में क्या है? एंजलिक वर्ल्ड में और खुश आप कर रहे हैं जिसकी कंपनी है उसको। तो ऐसे ही एंजल्स काम करते हैं, वहाँ कोई पोस्ट नहीं होता और पावर नहीं होता, वहाँ पे उनके सिर्फ डिवाइन पावर्स होते हैं। और जो परमात्मा है, जो बिगिनिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, जो एक परमात्मा का पॉइंट हुआ, उनसे ये
और क्लोज़ होते चले जाते हैं। तो इसीलिए एंजल्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही है, वो काम ढूंढ रहे हैं, आप जैसे दोगे वो करना शुरू कर देंगे और आपसे कम्युनिकेट करते हैं। जब आप उनसे नहीं कर पाते हो तो वो नंबर्स के थ्रू आपको बताते हैं कि मैं आसपास हूँ। बटरफ्लाई के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, नंबर के थ्रू, कॉइन गिरा हुआ है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप एंजलिक साइन में देखते हो। तो ये सारा तरीका है इन चीज़ों को काम करने का। अब आपका मेन जो प्रॉब्लम आपकी क्या आ रही है, अब देखिए ये सारी चीज़ों को फील करके अंडरस्टैंड वही कर सकता है और ट्रस्ट वही कर सकता है जिसकी वाइब्रेशन एक सर्टेन लिमिट से हाई हो। बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में जो है, जो कि सिर्फ सुबह से रात तक क्या कमा लूँ, क्या खा लूँ, किसकी कितनी बैंड बजा लूँ वाले में है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा आप सोचिए। वो सोल इवॉल्व नहीं है ना अभी, उसे शायद कुछ और बर्ड्स लगेंगे इन चीज़ों से कनेक्शन करने में, या फिर हो सकता है कि उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐसा हो जो प्रमोट नहीं कर रहा हो। तो गलत वो भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कभी आज अगर हम एंजल के बारे में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हम हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं, मैं अपने को ही इंक्लूड कर रही हूँ, कभी ना कभी किसी ना किसी बर्थ में मैं भी ऐसी रही होंगी, क्योंकि ये तो सर्कल है और कहीं ज़ीरो से शुरू हुआ है। ज़ीरो से शुरू होते होते शायद मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ, आपको जो लोग इनकार कर रहे हैं वो अभी नहीं पहुँचे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। वो भी पहुँच जाएंगे क्योंकि पहुँचना ही है। शायद कुछ बर्ड्स बाद पहुँचेंगे। फ़िलहाल के लिए जो लोग ये बोल रहे हैं कि वो बहुत इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि उनके एंजल्स के लिए कोई कुछ क्यों बोल रहा है। अरे आप गुस्सा करेंगे तो आप एंजलिक हीलर हैं ही नहीं सबसे पहले, और आप यही तो आपको नहीं करना है, कीचड़ में रह के कमल बनना है। और इस जब भी गुस्सा आए तो इस चीज़ को सोचिए कि नहीं, किसी चीज़ को ट्रस्ट ना करना इज़ नॉट अ क्राइम। ट्रस्ट ना करना सिर्फ इतना है कि जैसे आपको अगर छोड़ दिया जाए, बोल दिया जाए कि किसी जैसे होते हैं ना वो बाबा जी कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, श्राप दे दूंगा, वैसे वाले के पास जाओ और उनसे डर जाओ, तो आप नहीं डरेंगे, आप नहीं ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी पे तो उतना लो नहीं आ पाएंगे अब वापस। तो उनके साथ भी तो वही हो रहा है, बस डिफरेंस यही है कि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे तो अभी हाई नहीं आए हैं, आ जाएंगे। ठीक है, सो ये ऐसा करके आप गुस्से को शांत कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं एक फैक्ट ये भी है कि देखिए एक होता है ना कि एक बच्चा है, माँ बाप ने उसे अपब्रिंग किया, पाला पोसा बड़ा किया, टाइम पर वो बच्चा उसी अगर पेरेंट्स को धोखा दे दे तो फिर उस बच्चे को आप एक बार समझा सकते हो, 2 बार समझा सकते हो, फिर उसको उसके हाल पर छोड़ सकते हो। मैं यही बता सकती हूँ कि चलो तुम जानो, और अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी बची है, देखते हैं। मैं ये उनके बारे में कह रही हूँ, जैसे कुछ लोगों ने बोला कि हमें बहुत बैड वर्ड्स बोला, मतलब हमें बोला कि बिल्कुल हम बस जो भी बोला, तो आप इतना हर्ट हुए सामने वाले की आवाज़ से। तो मैं इस केस में बोल रही हूँ कि अगर कोई बिलीव नहीं कर रहा है इज़ अ डिफरेंट थिंग। बिलीव नहीं करना इज़ दूसरे के बिलीव सिस्टम को हर्ट नहीं कर सकते आप। अगर फिर भी हर्ट कर रहा है और आपको कुछ ऐसे बातें बोल रहा है कि आपको इंसल्ट फील हुई, तो आप ऐसे समझिए कि ये सेम सिचुएशन है। वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स के दम पर पला बढ़ गया, जिसका पूरा अस्तित्व ही अपने पेरेंट्स पे है, उन्हीं के डीएनए से बना है, वो बाद में या तो पेरेंट्स को ही क्रिटिसाइज़ करता रहता है, थैंकलेस रहता है, या फिर वो समय पे पेरेंट्स को, मतलब पेरेंट्स की वैल्यू को ही डिनाई कर देता है, उसको लगता है वही ब्रह्मा है। सेम तो हमारे साथ है ना कि हम जिस यूनिवर्स के गोद में रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स से हमारा अस्तित्व है, हमारे पता नहीं कितने एंसेस्टर्स, हम इसी धरती पे, धरती भी नहीं पूरे ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर उसी की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं तो हम भी उस बच्चे की तरह हैं, है ना। तो जो लोग यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं उनको तो फिर कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। अगर तुम डिनाई कर रहे हो तो तुम हो कहाँ? पहला क्वेश्चन मेरा फिर यही आता है उन लोगों से कि फिर आप हैं कहाँ? आप किसके गोद में पले बढ़े? आप किसके गोद में ये पूरे जो साइकिल है बर्थ से डेथ का बार बार वो कर रहे हैं? और अगर मैं अज्यूम कर भी लूँ
कि किसी ने मुझे ये चीज़ कहा था, तो मैंने यही उनसे पूछा था कि चलो आई अज्यूम दिस कि आप पूरे इस दुनिया के, आप उसको ब्रह्मांड बोलो या जो बोलो, आप ही सर्वे सर्वा हो, आप ही से पूरे इस दुनिया की उत्पत्ति हुई, आप इतने महान हो, आप ही की सारी बात सच है, सब कुछ है। आप हो कहाँ, पहले इसका जवाब मुझे दे दो। कहाँ हो आप? हवा में अगर हो तो वो भी यूनिवर्स का पार्ट है, पानी में हो तो वो भी यूनिवर्स का पार्ट है, धरती पे हो तो वो भी यूनिवर्स का पार्ट है। आप हो कहाँ? क्या किस चीज़ को अंदर ले रहे हो? जो जिस ऑक्सीजन को ले रहे हो वो भी यूनिवर्स है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो वो भी यूनिवर्स है, जो खा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, सब तो यूनिवर्स है। अगर उसके बावजूद तुम उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हो तो फिर तुम्हें नमस्ते है और भगवान तुम्हारा भला करे यही कह सकते हैं। और नहीं मानते हो तो भी इतनी सोच रखो कि किसी की इंसल्ट नहीं करो। सो इतना आप भी अपने बिलीफ सिस्टम पे बिलीव रखिए, और दुखी नहीं होते हैं किसी चीज़ से, ना तो दुखी होते हैं ना हर्ट होते हैं। आपको पता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, दूसरे क्या बोलते हैं इस चीज़ से फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप बस उसको भी ब्लेस करके छोड़ दीजिए। आगे हर किसी की अपनी स्टोरी है। सो मैं आप लोगों को बस इतना ही समझाना चाहूँगी कि कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ हम ही हम हैं इस ब्रह्मांड में, हमारी ही दुनिया है और बाकी सब की एग्जिस्टेंस को हम नकार दें। एंजल एक एक्सपीरियंस है, एंजल एक डिवाइन रिलेशनशिप है। जो इस रिलेशनशिप में आता है उसे ही पता होता है कि ये कौन सा रिलेशनशिप है और इससे क्या हो सकता है। सभी को आप इसके लिए कन्विंस नहीं कर सकते हैं, बता सकते हैं। एज एन एंजल पर्सन आप एंजल के बारे में बातें कीजिए, डिस्कशन कीजिए। कोई परेशानी में है उसको एंजल के बारे में बता के छोड़ दीजिए। एंजल, आपने एक कनेक्शन का काम कर दिया है। एंजल खुद डिसाइड करेंगे या उस पर्सन की वाइब्रेशन डिसाइड करेगी कि उसको कहाँ तक जाना है और क्या करना है। किसी की भी किसी ओपिनियन या बात से दुखी नहीं होइए। और बिलीफ सिस्टम होता ही यही है, जो किसी भी सही बिलीफ सिस्टम एंड स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम होता ही है ऐसा कि चाहे कुछ हो जाए, अगर आपने अपने आप अपने लिए ये सिस्टम बनाया है तो, या ये आपका अगर ट्रस्ट है तो उसको कोई भी शेक नहीं कर सकता है। सो इसी के साथ आज के वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। अच्छी सी सुंदर सी दुनिया है एंजल की, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय कीजिए। नमः शिवाय।